हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं हिंदी का गद्यखंड, जो चैप्टर है 11, जो चैप्टर का नाम है लौट कर आऊँगा फिर। और इस चैप्टर का जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इस सभी क्वेश्चन का निचोड़ मैंने आपको इस वीडियो में कराऊंगा, या 10 हो, 20 हो, 25 हो। तो यहाँ से आपको 25 प्लस क्वेश्चन है, जो कि आपको VVI क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को देखते हैं। और ये पहली क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन पूछा कि जीवनानंद किस भाषा के कवि है? जीवनानंद जो है ये कौन सी भाषा के कवि है प्यारे बच्चों? तो ये हिंदी भाषा के कवि है। किसकी भाषा के? हिंदी भाषा के, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर का आप जवाब दे पाते हैं। ठीक है, कमेंट में आप अपना राय जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आ रहा है कि इनमें से कौन से कृति जीवानंद दास की नहीं है? मतलब इसमें जो कृति जो दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा कृति है जो जीवानंद के साथ नहीं दिया गया है? तो फिलहाल आप बात करें तो ये देखिए, झारा पालक ये उन्हीं का देन है, रुद्र पांडुलिपि ये जीवनानंद का ही है, और वनलता ये इन्हीं का है। लेकिन ये भूमि जता ये नहीं है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी हम बात करें तो ये अनुवाद जो किया था ये प्रयाग शुल्क ने किया था। किसने किया था? प्रयाग शुल्क ने, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है? चौथा देखिए कि 7 टी तरार तिमिर किसकी कृति है? मतलब एक कहानी लिखा गया है, एक कृति लिखा गया है, जो कृति का नाम है 7 टी तरार तिमिर। ये जो है कृति ये किसने लिखा है? तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी बात करें तो ये जीवनानंद दास ने लिखा गया है। किसने लिखा है? जीवनानंद दास ने, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि लौट कर आऊँगा फिर। क्या है? लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता का उल्लू कहाँ बोलता है? एक उल्लू के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये कहानी जो है लौट कर आऊँगा फिर, इसमें कविता में कुछ चर्चा किया गया कि उल्लू बोलता है। तो उल्लू कहाँ बोलता है प्यारे बच्चों? तो अगर बात करें तो उल्लू जो बोलता है ना, कपास के पेड़ के ऊपर बोलता है। कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ के ऊपर में उल्लू बोलता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? लौट कर आऊँगा फिर इस कविता में कवि का भाव प्रकट कर रहा है। तो कवि का क्या भाव प्रकट कर रहा है? तो प्यारे बच्चे, इसमें जो भाव प्रकट कर रहा है मातृभूमि और प्रेम का प्रकट कर रहा है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? वनलता जो सेन है ये किसकी श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ रचना लिखा गया है? तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी हम बात करें तो ये है जीवनानंद दास की है। क्या है? जीवनानंद दास, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा? लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वन विषय क्या है? मतलब इसका एक मुख्य विषय क्या है? लौट कर आऊँगा जो कविता है, कहानी है, इसका मुख्य विशेष क्या है प्यारे बच्चों? तो अगर इसकी विशेष की बात करें तो ये बंगाल की प्रकृति के बारे में दर्शाया गया है। किसके बारे में? बंगाल की प्रकृति के बारे में, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि जीवनानंद दास की जाना जाता है, जीवनानंद दास को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो जाना जाता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। किसकी? बांग्ला के आधुनिक रूप में जाना जाता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा कि कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? कवि जो है किसके आमंत्रण पर, किसको कहने पर वो आने की बात करता है? तो प्यारे बच्चों, इसकी बात करें तो नदियों और मैदानों के आमंत्रण की बात करता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा प्यारे बच्चों कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि जो है अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना रखता है? तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी बात करें तो कौवा, हंस, उल्लू, सारस इस बनने की संभावना रखता है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि कवि किसके बीच अंधेरा में होने की बात करता है? कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो 12 की बात करें प्यारे बच्चों तो ये सरसों की बात कर रहा है। किसकी बात करता है? सरसों का, यानी कि इसका डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या प्यारे बच्चों की रूपसा क्या है? रूपसा जो इसमें रूपसा का नाम लिया गया है प्यारे बच्चों, तो ये रूपसा किसे कहा गया? तो रूपसा जो है ना, बंगाल की नदी को रूपसा कहा गया है। क्या कहा गया है? बंगाल की नदी को रूपसा कहा गया, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा प्यारे बच्चों कि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। जीवनानंद दास का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, ये कब हुआ था। तो इसकी हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। कब हुआ था? 1899 ईस्वी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता है। लौटकर आऊँगा फिर कविता है। तो कविता क्या है प्यारे बच्चों? तो ये कविता है राष्ट्रीय चेतना की। किसकी है? राष्ट्रीय चेतना की, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा कि जीवनानंद दास है। जीवनानंद दास क्या है प्यारे बच्चों? अगर 16 की बात करें तो ये साहित्यकार है। क्या है? साहित्यकार, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है। मरने के बाद भी कवि जो है वह आने की लालसा रखता है। तो कहाँ पे आने की लालसा रखता है प्यारे बच्चों? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा रखता है। कहाँ? मृत्युपरांत, यानी मरने के प्रांत ये आने का बात करता है। कहाँ पे? तो ये मातृभूमि बंगाल में आने की बात करता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा कि किसने जीवनानंद के बहुप्रशंसिक और प्रशंसिक कविता को हिंदी में अनुवाद किया था। ये जीवनानंद दास जो है बहुप्रशंसिक और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया था। तो प्यारे बच्चों इसमें से क्या था वो? तो ये था प्रयाग शुल्क था। क्या था? प्रयाग शुल्क था, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा प्यारे बच्चों कि लौटकर आऊँगा, क्या है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता, क्या है? कविता किस कवि के द्वारा रूपांतरित किया गया है। तो ये कौन सा होगा? जीवनानंद दास। क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा। अच्छा एक मिनट, इसके तो लेखक हैं लेकिन इसको रूपांतरित किया गया ना, सॉरी क्योंकि लौटकर आऊँगा फिर क्या है? लौटकर आऊँगा फिर कविता की किस कवि के द्वारा रूपांतरित किया गया। तो लिखा था तो ये जीवनानंद दास, लेकिन इसको रूपांतरित किया था प्रयाग शुल्क ने। किसने किया था? प्रयाग शुल्क ने, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। 21 और 20 छूट गया क्या? अच्छा यहाँ पे 21 आ रहा है, 20 कहाँ चला गया? अच्छा 20 यहाँ पे आ गया। तो चलिए 21 पहले देख लेते हैं फिर 20 देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा प्यारे बच्चों कि कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है। कवि जो है किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें, चावल की बात करें, तो ये भुना हुआ चावल की बात करता है। किसका? तो भुना हुआ चावल की, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा उल्टा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है प्यारे बच्चों कि जीवनानंद दास की किस कविता के प्रसिद्ध आलोचना के रविंद्र युग की सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दिया गया है। तो अगर 20 की प्यारे बच्चों बात करें तो यह है मन विग्रह। क्या है? मन विग्रह, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा कि कवि अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है। मतलब कवि जो है अगले जन्म में वह क्या नहीं बनना चाहता है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए आंसर में, इसका आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अगर बात करें तो कवि जो है अगले जन्म में न वह मनुष्य बनना चाहता है न जानवर बनना चाहता है। अगले जन्म में वो बनना चाहता है पक्षी। जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन आया था ना कि कवि बनना चाहता है क्या? उल्लू की उपाधि देता है, कौवा की उपाधि देता है, यानी सब पक्षी की उपाधि देता है। यानी कि कवि जो है अगले जन्म में वो पक्षी बनना चाहता है, न जानवर और मनुष्य नहीं बनना चाहता है। ऑप्शन में आपसे पूछा क्या है कि अगले जन्म में नहीं बनना चाहता है तो मनुष्य और जानवर, लेकिन पूछेगा कि अगले जन्म में क्या बनना चाहता है तो पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। यानी कि इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा कि पक्षी, क्या है कि पक्षी अपने घर कब लौटते हैं। पक्षी जो है अपने घर कब लौटते हैं। तो प्यारे बच्चों कब लौटते हैं? क्या शाम को लौटते हैं, रात को लौटते हैं, सुबह में लौटते हैं, दोपहर को लौटते हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो अगर इसकी हम बात करें कि पक्षी जो है वो लौटती है तो वह कब लौटती है? तो वह पक्षी जो है शाम को लौटती है। सही बात है, शाम को वह दिन भर चन 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 करेगी, शाम को देखिएगा शाम को चिड़िया बोलती नहीं, क्योंकि सब अपने अपने घोंसले में चल जाती है। जिस तरह से इंसान क्या करता है, दिन भर काम करता है, शाम को रात को अपने घर पे आकर सोता है, आराम करता है, उस तरह से चिड़िया भी क्या करती है, दिन भर काम करती है, यानी कि अपना खाना पीना, घर बनाने के लिए, बच्चों के खाना के लिए इधर उधर दौड़ती है, चनचनाहट करती है। जैसे ही शाम होता है, अंधेरा छाने ही लगता है कि अपने अपने घर में चिड़िया प्रस्थान करने लगती है। तो खाली हाथ नहीं लौटती है, वह कुछ तिनका लेकर लौटती है, कुछ अन्न लेकर, कुछ अनाजे लेकर वह लौटती है। तो कब लौटती है? शाम को लौटती है। चलिए प्यारे बच्चों आप कब लौटते हैं भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा प्यारे बच्चों की गद जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। मतलब गंध जहाँ होगी ही भरी, गंध जहाँ होगी भरी घास की किस कविता के पंक्ति है। तो ये प्यारे बच्चों अगर कविता की पंक्ति की बात करें तो ये कविता की पंक्ति है जीवनानंद यानी दास का, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25।
तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा, इसके पहले 24 करा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है कि लौटकर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। लौटकर आऊँगा फिर ये कवि तो बात करते हैं, तो लेकिन कहाँ आने की बात करते हैं, तो ये तो पूरा कहानी बंगाले पर निर्भर है, तो ये बंगाल आने की बात करते हैं। कहाँ पे, बंगाल आने की बात करते हैं, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपका जवाब देना है कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, देखिए दोनों क्वेश्चन, लौटकर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं, देखिए यही क्वेश्चन आ गया ना, सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज हो गया। कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है, क्या बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, सिंपल सा आंसर होगा, बहुत साधारण, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है प्यारे बच्चों। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर आंसर इसका दीजिएगा, और कमेंट जरूर करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्लास कैसा लगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, केयर, अपना ध्यान रखिएगा।